भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर पहुंचने वाला हर व्यक्ति शायद यही कामना करता है कि उसका नेतृत्व निर्विवादित और पार्टी को आगे बढ़ाने वाला रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अध्यक्षीय कार्यकाल का आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। 23 मार्च को सीपी जोशी को बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान की कमान सौंपी थी। सीपी जोशी की ताजपोशी ऐसे समय हुई जो राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाली थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मात्र 9 महीने पहले अध्यक्ष परिवर्तित करना कोई आसान निर्णय नहीं होता। सीपी जोशी के सामने एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ गुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी। सीपी जोशी को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई तब उस सबके मन में पहला प्रश्न यही था कि क्या वो संगठन का पुनर्निर्माण सुचारू रूप से कर पाएंगे, क्या पार्टी में गुटबाजी को रोक पाएंगे, बड़े आंदोलन में भीड़ नहीं जुटा पा रही है, क्या इसका समाधान निकल पाएंगे। लेकिन सीपी जोशी ने अपने शांत और मिलनसार व्यक्तित्व के साथ कुशल कार्यशैली से राजनीतिक विशेषज्ञों को हर मुद्दे पर चौंकाया। 27 मार्च को पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र फूंक दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सम्मान की नहीं संवाद की बात कही। कंधों पर बैठकर पद ग्रहण करने जाने की अपेक्षा साथ चलकर संघर्ष करके मंजिल प्राप्त करने की बात कही। कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का निर्णय नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया था। उनके अनुभव को देखते हुए तो युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संगठन में उनके अनुभव व कार्यशैली से सभी परिचित है। सीपी जोशी के कार्यकाल की सबसे अच्छी बात रही कि वर्ष 1 में एक बार भी कहीं कोई पोस्टर विवाद, गुटबाजी विवाद नजर नहीं आया। विपक्ष के किसी नेता ने उन पर तंज कसा या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की तो उसका भी उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया। उनके कार्यकाल में विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी आंदोलन हुए अत्यधिक सफल रहे और विशेष रूप से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बिना किसी गुटबाजी और विवाद के सफल रही। पहले तो होली आ रही है, देशवासियों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर पूरे कार्यालय को सजाया गया एक अभिनंदन समारोह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी को 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और 1 साल बेमिसाल आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने कठोर मेहनत और संगठन के प्रति समर्पित भाव से इस कार्यकाल को पूरा किया है। और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से भी बनी है। तो उनका जो कुशल नेतृत्व है और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की जो शैली है और किसी भी कार्यकर्ता के प्रति द्वेष की भावना कभी वो नहीं रखते हैं। इस खुशी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने प्रेम प्यार रखा, उनको आगे बढ़ाने के लिए हरदम तैयार रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी परिवार ने तय किया है कि उनके इस 1 साल को हम जश्न के रूप में मनाएं, उनका एक भव्य अभिनंदन समारोह रखें। तो इस कार्यालय के अंदर आप देख रहे होंगे धूमधाम से नगाड़े वगैरह सारी चीज़ें, चंग धमाल टीमें आई है, बैंड वाले हैं और एक पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जाएगा। और उनके सफल राजनीतिक जीवन के लिए सभी मनोकामना करते हैं कि ये आगे बढ़े और शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे आज हम कि हमें ये माननीय सीपी जोशी जैसा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। होली का त्योहार है और कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका, क्या कहना चाहिए? सभी को भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का 1 साल वो स्वर्णिम काल जिसमें बहुत उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे भी और एक ऐसी लोक कल्याणकारी सरकार की यहाँ स्थापना हुई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत का वो जो नतीजा है वो देखने को मिला है। बस होली का रंग जम चुका है, चुनाव का रंग भी जमने वाला है। देखिए, देश में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो विकसित भारत के साथ जाने वाले जो सारे लोग, जिस हिसाब से पार्टी में हम जैसे लोगों की घर वापसी हो रही है, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित है, वो सीधे जुड़ रहे हैं। तो तय मानिए ये सब लोग भारत को विकसित करने में ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है कि विश्व में हमारी छवि कैसे बने, उस बात का ये चुनाव है जिसके लिए आज राजस्थान में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में फिर एक बार सरकार बने। आज किस तरह का कार्यक्रम है और क्या प्रस्तुतियां दे रहे हैं आप?
आज अपनी जो टीम है, सुरीलो म्यूजिक टीम है, जो अपनी जयपुर से है, और अपन जो प्रयास कर रहे हैं अपने राजस्थानी संस्कृति को बचाने, लोकगीतों का प्रचार करने के लिए, हमारी पूरी टीम इसमें आगे अग्रसर है और आगे से आगे इस चीज़ को बढ़ावा देने में प्रयास कर रही है। कौन कौन से फाग उत्सव के गीत गा के प्रस्तुतियाँ दे रहे, थोड़ा सा? राजस्थानी लोकगीत। अच्छा। राजस्थानी लोकगीत हुए, अपने खाटू श्याम जी के हुए, धमाल हुई। खाटू श्याम जी का गीत हो जाए थोड़ा सा। खाटू श्याम जी का गीत आ गया, कौन सा है? ओ झोली भर दे रे खाटू का बाबा श्याम, भिखारण तेरे द्वार पड़ी। ओ झोली भर दे रे खाटू का बाबा श्याम, भिखारण तेरे द्वारे खड़ी। द्वार जैसो और नहीं है जगत बीच मैदानी, तेरे जैसो और नहीं है जगत बीच मैदानी। अरे मारे मन पर के बीते थे जानो अंतर्यामी, मारे मन पर के बीते थे जानो अंतर्यामी। ओ घर से चाली रे मैं दर दरना को ध्यान,